और यूक्रेन जंग का आज 29वां दिन है। जंग को रोकने और रूस पर दबाव बनाने की अमेरिका समेत दुनिया भर के ममालिक की कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं। इतना अरसा गुजरने के बाद भी रूस ने अपना वही जारहाना रवैया बरकरार रखा है। कीव, खार्किव और मारियोपोल में रूस की जानिब से मुसलसल बम गिराए जा रहे हैं। नेटो के मुताबिक यूक्रेन के साथ 4 हफ्तों से जारी जंग में 7 से 15 हजार के दरमियान रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। उधर अमेरिकी सदर जो बाइडेन आज बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रुसेल्स में हैं। बाइडेन के इस दौरे को अहम मोड़ करार दिया जा रहा है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नेटो का आज अहम इजलास है। इसमें यूक्रेन के मामले पर तबादला ख्याल होगा। यह भी ख्याल किया जा रहा है कि इस मुलाकात में रूस पर पाबंदियां आयद करने के अलावा यूक्रेन में अमन फौज भेजने का भी फैसला किया जा सकता है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो ब्रुसेल्स, नेटो, यूरोपीय यूनियन और G7 से रूस के खिलाफ संगीन इक़दामात की तवक्को रखते हैं। Ми чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС, Великої Сімки. Ми знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси. І це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють з деякими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему боротьби проти війни. Але загасити потрібно війну. На цих 3 самітах буде наша позиція, міцна позиція. На цих 3 самітах ми побачимо, хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив. रूस और यूक्रेन जंग को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कोशिशें की जा रही, ताहम अब तक इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। वहीं हिंदुस्तान ने यूक्रेन के इंसानी सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में रूसी मुसवदा करारदाद पर वोटिंग से अपने आप को दूर रखा, जिसमें यूक्रेन पर रूस के हमले का जिक्र न करने की वजह से बड़े पैमाने पर तनकीद की गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इजलास में करारदाद के हक में सिर्फ रूस और चीन ने वोट दिया, जबकि बाकी 13 अरकान गैर हाजिर है, जिसकी वजह से इजलास नाकाम हो गया। मगरबी ममालिक की तरह हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। Которые поддержали и коспонсировали эту резолюцию. Состоявшееся голосование вывело на чистую воду всех тех, кого политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам. Мы слышали сегодня из уст некоторых делегаций, в частности делегации США, что они не хотят принимать никакого участия в резолюции, которую предложила Россия. Ну что же вы тогда в таком случае проголосовали, воздержались по этой резолюции? Голосовали вы против? Мы же прекрасно понимаем, каковы истинные мотивы